Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Good morning students. Today we are going to talk about the ecological hierarchy. क्लास 11th में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा था, तो हायरार्की टर्म से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। आज से हम लोग इकोलॉजी इकोसिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोलॉजी। एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है, देखो इकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप अपने पूरे एटमॉस्फेयर के साथ कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, आप अपने आसपास जितने भी लिविंग्स देखते हो प्लस उनका जो अपने एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होता है, इट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो एक वो जो पर्टिकुलर सिस्टम वर्क कर रहा है उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं, और उसकी स्टडी जिस एक पर्टिकुलर ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। सो हायरार्की टर्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन और लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक पर्टिकुलर लेवल्स में ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसी भी बेसिस पर, जब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करी थी तो टैक्सोनॉमी के बेसिस पर एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन किया था एनिमल्स का और प्लांट्स का, तो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला था। अब हम लोग इकोसिस्टम के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजिकल हायरार्की is organism. It is the first step. Organism means कोई भी organism हो सकता है, whether it is यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, whether it is यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिसके बिहाफ में हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम एक वाटर ड्रॉप की बात करें तो उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, और वहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। करेक्ट। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। आफ्टर द ऑर्गेनिजम्स इट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मींस पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज एट अ प्लेस एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। पॉपुलेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होता है इस हायरार्की का, इट इज़ द कम्युनिटी। अभी हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। अब उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट जितनी भी स्पीशीज़ हैं सबकी पॉपुलेशंस को लेकर जब हम एक साथ एक ग्रुपिंग करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी। मीन्स द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंगल इंडिविजुअल विच इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म, देन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन, नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को हम इंक्लूड कर लेंगे। After the community, it is ecosystem. एक पर्टिकुलर प्लेस पर जितनी भी पॉपुलेशंस प्रेजेंट है उन सबको कंबाइन करके हमने कम्युनिटी नाम दिया है। अब उन सारी कम्युनिटीज़ के साथ में जो वहाँ का अबायोटिक फैक्टर्स, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो वहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर जो सॉइल है उसका पीएच कितना है, वहाँ पर जो वाटर है वो वाटर कैसा है, सलाइन वाटर और द फ्रेश वाटर, तो उन सब की जब हम स्टडी करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। द नेक्स्ट स्टेप इज लैंडस्केप। लैंडस्केप आपने ये वर्ड ज़्यादातर सुना होगा जब हम लोग
ड्राइंग करते थे तो एक ड्रॉ लैंडस्केप, तो उसमें हम लोग क्या बनाते थे, पहाड़ बना दिए, नदी बना दी, यहाँ पे घास उगा दी, यहाँ पे कुछ पाम ट्रीज बना दिए। सो इट्स जस्ट अबाउट अ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर छोटा सा लैंड एरिया जिसमें अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। मतलब ये इकोसिस्टम्स के बीच का एक कनेक्शन आप मान सकते हो। जैसे आपको एक पर्टिकुलर जगह पर आपके आसपास के एरियाज़ में ये देखने को मिल जाता है कि आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर बहुत सारी ग्रासेस लगी हुई हैं और थोड़े आगे जाकर एक पॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर दो टाइप के इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ग्रासलैंड वाला भी इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा और एक पॉन्ड वाला इकोसिस्टम भी मिल जाएगा। तो वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स सस्टेन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द लैंडस्केप। नाउ आफ्टर द लैंडस्केप अ बायोम। बायोम का मतलब होता है एक ह्यूज प्लेस जहाँ पर एक टाइप का इकोसिस्टम सस्टेन करता है। मेजर बायोम्स जो वर्ल्ड में हम लोग पढ़ते हैं जैसे सवाना ग्रासलैंड, वो एक पर्टिकुलर ग्रासलैंड है जो बहुत दूर दूर तक फैला है, मतलब वहाँ पर जो डोमिनेंसी है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। सो दे आर कॉल्ड द बायोम, जो एक पर्टिकुलर ह्यूज एरिया होता है। एंड आफ्टर द बायोम द बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से सेंस होता है अर्थ पर जहाँ जहाँ तक भी लाइफ की पहुँच है, वेदर इट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, और द हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है। एयर एक्चुअली में सभी जगह पर प्रेजेंट है, बट वहाँ पर डोमिनेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना एनवायरनमेंट बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश। तो उस जगह पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं दे आर कॉल्ड द एवोरियल ऑर्गेनिजम्स, और उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर के पार्ट को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। देन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, जो पर्टिकुलर लैंड सरफेस पर रह रहे हैं, जैसे ह्यूमन लैंड सरफेस पर रहते हैं हम लोग। एंड द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब जो वाटर को एज अ हैबिटेट यूज़ करके वहीं रह रहे होते हैं। सो इट इज़ द इकोलॉजिकल हायरार्की एंड दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द फर्स्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म and the major level is the biosphere. So it has the 7 steps, 3, 4, 5, 6 and the 7. So these are the 7 steps of the ecological hierarchy. So it is all for today. In the next lecture we will talk about the major ecosystems of the world.